नमो अरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्जायाणं नमो लोये सहस्राहुरम्। हम लोग स्वाध्याय कर रहे हैं चर्चा चैतन्य की, और अपना विषय चल रहा है चर्चा क्रमांक 8। और इसमें भी बात आई है कि अपनी पर्याय में अहम मिथ्या दर्शन क्यों। जो लोग वीडियो ऑन कर सकते हैं वीडियो ऑन कर लें। तो लास्ट क्लास में बात हुई कि पर्याय में अहम मिथ्या दर्शन है ना। क्यों क्यों मिथ्या दर्शन है? ये अपराध है ना। पर्याय में अहम बुद्धि अपराध है। तो इसमें अपन ने कल लास्ट क्लास में बहुत एग्जाम्पल लिए थे। आम का एग्जाम्पल लिया था, बादाम का एग्जाम्पल लिया था, है ना। सार पदार्थ में अहम होना चाहिए, द्रव्य में अहम होना चाहिए, ध्रुव में अहम होना चाहिए। ख्याल में आ रही है बात? ऐसा तो कह रहे हैं कि इसमें अपराध क्या हुआ। अब ये प्रश्न आया, पर्याय में अहम करने से अपराध क्या हुआ। तो कह रहे हैं कि जो ज्ञान होता है ना, ज्ञान, तो ज्ञान का कार्य होता है हे उपादेय का निर्णय करना। और ज्ञान ने हे उपादेय का निर्णय नहीं किया अपने बारे में, है ना। ज्ञान ये जानता नहीं कि मैं कौन हूं, सुनना ध्यान से। लेकिन ज्ञान ये जानता है कि ये जो पर है वही मैं हूं। तो वो पर में भी हे उपादेय करता आ रहा है। ज्ञान का काम ही है हे उपादेय। अपने को शरीर जानते हुए शरीर के लिए क्या है क्या उपादेय, ज्ञान अभी भी काम कर रहा है क्या है क्या उपादेय है। ख्याल में आ रही है बात? एक मिनट होल्ड करना है। ख्याल में आ रही है बात? ज्ञान, मिथ्या दृष्टि का ज्ञान भी हे उपादेय का निर्णय करता है, चाहे भली वो शरीर के बारे में करता हो। शरीर के लिए क्या है क्या उपादेय है। तो धर्म मार्ग में आया तो शुद्ध अशुद्ध भक्ष भक्ष में क्या है क्या उपादेय। लेकिन पारमार्थिक में इसने हे उपादेय का निर्णय नहीं किया कि मैं जीव द्रव्य हूं। अब जीव द्रव्य में भी हे उपादेय क्या, समझ में आ रही है बात? जीव द्रव्य के अंदर अंदर हे उपादेय क्या, उसने ये अपना काम नहीं किया, इसलिए वो ज्ञान अपराधी है। जैसे लोग में बादाम में हे उपादेय नहीं किया, छिलका भी 200 रुपए किलो और बादाम की गिरी भी 200 रुपए किलो। तो 200 रुपए किलो होने पर भी हे उपादेय नहीं नक्की किया कि छिलका हे है कि उपादेय। ऐसे ही आत्मा में द्रव्य गुण पर्याय उत्पाद व ध्रुव भी समझा, तो उसमें ये नहीं समझा कि इसमें हे उपादेय कौन है। उत्पाद व हे है और ध्रुव उपादेय है। ख्याल में आ रही है बात? ये अपराध हो गया, ये गलती हो गई, ये बड़ी गलती हो गई, ये कह रहे हैं। ठीक है, ज्ञान ने अपना का कर्तव्य नहीं किया, है ना। अब देखो क्या कह रहे हैं, उसको उपादेय मान लिया, यह बहुत बड़ा अपराध है। क्योंकि सारे ही जीव लोग का स्वरूप बदल गया ना, सबका स्वरूप बदल गया।
माँ ने मोक्ष का कपाट दरवाजा बंद कर दिया, समस्त विश्व के प्रति अपराध हो गया। इसलिए जैन दर्शन में किसी का थोड़ा भी लिहाज नहीं है, सिद्ध दशा का भी लिहाज नहीं। सिद्ध दशा प्रकट हुई तो सिद्ध दशा प्रकट होना ये अपने आप में प्रशंसनीय कार्य है, परंतु सिद्ध पर्याय उपादेय नहीं है। क्या बोला? किसी की परिणति में सिद्धत्व प्रकट हो गया, ये प्रशंसनीय है, परंतु उपादेय नहीं। समझ में आ रही है बात? यदि कोई सिद्ध पर्याय को उपादेय माने तो मिथ्या दृष्टि। गजब की बात है। क्यों? उपादेय तो एकमात्र शुद्धात्मा ही है, ध्रुव ही है, ऐसा। ठीक है। हर चीज युक्ति से होनी चाहिए, तत्व ज्ञान के बिना युक्ति, तत्व ज्ञान में बिना युक्ति के काम चलता ही नहीं। बोलो, तत्व ज्ञान करने चले और युक्ति पता नहीं है। युक्ति क्या होती है? प्रमाण और नय। ये बहुत गजब की बात है, प्रमाण और नय ये युक्तियां हैं, प्रमाण और नय युक्तियां हैं। क्या बोला? युक्ति क्या होती है? जिसको दुनिया में युक्ति कहते हैं वो युक्ति नहीं। हमने युक्ति से काम कर लिया, बेवकूफ बना दिया हमने युक्ति से। वो तो काम बिगड़ रहा था, खीर खराब हो रही थी, हमने युक्ति लगा के उसमें थोड़ी किशमिश वो इलायची विलायची डाल के युक्ति से काम बना दिया। ये उस युक्ति की बात नहीं चल रही। यहाँ युक्ति मतलब क्या होता है? प्रमाण और नय। ये गजब की बात है बहुत। यदि तुम्हारे पास युक्ति नहीं है तो तुम तत्व ज्ञान कर ही नहीं सकते। तो प्रमाण मतलब पूरी वस्तु, द्रव्य गुण पर्याय, पूरी वस्तु प्रमाण। हम्म। अब पूरी वस्तु ख्याल में आ गई, सुनना ध्यान से। ये पूरा आम हमें पकड़ में आ गया, ये आम है। हाँ अब जी। आम के भीतर भीतर हे उपाधि लगाओगे कि नहीं लगाओगे? गुटले ऐसे जन का। ही हाँ, द्रव्य गुण पर्याय पूरी वस्तु, उत्पाद व द्रव्य युक्तम सत पूरी वस्तु। अब इस पूरी वस्तु में भी प्रमाण से ग्रहित वस्तु के अंश को न कहते हैं। अब सारे अंशों का पता किया। क्या बोला? द्रव्य के भीतर द्रव्य अंश, गुण अंश, पर्याय अंश, ज्ञान की पर्याय, श्रद्धा की पर्याय, चार की पर्याय, विभाव व्यंजन पर्याय, अर्थ पर्याय, शुद्ध पर्याय, अशुद्ध पर्याय, अनंत गुण, द्रव्य एक, ये पूरा जाना गया। ठीक है। अब एक पूरे प्रमाण में हम जिसका भी अलक्ष्य करेंगे वो एक नए बन जाएगा। क्या बोला? प्रमाण से पूरी वस्तु को जाना। अब हम प्रमाण के भीतर किसी का भी लक्ष्य करेंगे, हम मतलब वो ज्ञान, तो वो एक नए बन जाएगा, क्योंकि नए ज्ञान में होते हैं, किसी किसी और में नहीं होते, वस्तु में नहीं होते नए। ज्ञान विषय बना रहा है अशुद्ध पर्याय को, तो वो अशुद्ध न हो गया। ज्ञान विषय बना रहा है शुद्ध पर्यायों को, तो एक दे शुद्ध निश्चय न हो गया। ज्ञान विषय बना रहा है भेदों को, सद्भुत व्यवहार हो गया। ज्ञान विषय बना रहा है त्रिकाली ध्रुव को। समझ में आ रही है? इनके स्वरूप को समझ रहा है, विषय बना रहा मतलब स्वरूप समझ रहा है। तो स्वरूप समझने पे क्या पता चला? स्वरूप समझने पे ये पता चला कि इस पूरी वस्तु में, इस पूरे द्रव्य के भीतर उपादेय वस्तु कौन है? इस पूरे द्रव्य के भीतर ज्ञान की पर्याय उपादेय है कि श्रद्धा की पर्याय उपादेय है कि चारित्र की पर्याय उपादेय है कि अशुद्ध पर्याय उपादेय है कि शुद्ध पर्याय उपादेय है कि गुण उपादेय है कि द्रव्य उपादेय है? कौन उपादेय है? जैसे आम तो पूरा का पूरा है, पर कौन सा आम सेवन करने योग्य है? उपादेय कौन है आम के भीतर? पूरे आम में एक प्रमाण का आम और एक शुद्ध न का आम और एक अशुद्ध न का आम।
समझ में आ रही है बात? ऐसा, इसको बोलते हैं युक्ति। अब युक्ति से समझो कि मेरे भीतर क्या क्या चीजें हैं, तो मैं किसका लक्ष्य करूं तो मेरा काम बने। ये काम किसका है? ये ज्ञान का ही काम है। शुरू दिन से अपने पास इतने बढ़िया क्या बोलते हैं युक्तियां हैं कि ज्ञान के कितने काम, जानना, झलकाना, निर्णय करना, निर्णय करने में हे उपादेय का निर्णय करना, ये ज्ञान का काम है। तो अब ज्ञान हे उपादेय देख रहा है इस पूरी वस्तु के भीतर हे उपादेय कौन है, ये ज्ञान का काम है। और इसने ये हे उपादेय का काम नहीं किया, है ना, और पर्याय में अहम रखा, तो क्या हो गया कि ऐसा ज्ञान क्या है? कुज्ञान है। ऐसा ज्ञान जो बादाम की गिरी फेंक के छिलका खाए, ऐसा आम जो आम के मूल पल्प को फेंक के गुठली खाए, तो गुठली खाने पे क्या होगा? दुख होगा। ऐसी पूरी वस्तु में एक त्रिकाली ध्रुव शाश्वत वस्तु जो आश्रय करने योग्य उपादेय थी, उसको छोड़कर पर्याय में अहम कर रहा है। तो कितना पागलपन हो गया। समझ में आ रही है बात? अब सुनो, पर्याय में मुझे रागादि मिटाने हैं, ये भी पर्याय की दृष्टि है, और मुझे सम्यक दर्शन करना ये भी पर्याय की दृष्टि है। ये दोनों मिथ्या दर्शन। समझ में आई बात? स्वरूप को समझे बिना, स्वरूप को समझे बिना शर्त लगी है। क्यों? यदि तूने स्वरूप जाना होता, यदि तूने सचमुच में स्वरूप जाना होता, तो ये वाली बात आती नहीं कि मुझे राग मिटाना है। क्यों? मैं राग से भिन्न परिपूर्ण हूं। तो ये वाली बात आती नहीं कि मुझे सम्यक दर्शन करना है। क्यों? मैं सम्यक दर्शन, मेरी राह देखेगी, मुझे सम्यक दर्शन की राह की जरूरत नहीं। क्यों? मैं सम्यक दर्शन के बिना अनादि से पूरा हूं। ख्याल में आ रही है बात? तो वो भी क्या है? वो भी पर्याय दृष्टि रही, स्वरूप समझे बिना, ये शर्त है। स्वरूप समझ लिया तो भाव होते हैं ऐसे, मंद कषाय तीव्र कषाय के, तो उनमें ऐसी भावना बनती है। लेकिन इस भावना के साथ में कैसे अंतर करें कि ये मिथ्यात्व है और ये भावना है? कैसे अंतर करेंगे कि एकांत पर्याय का लक्ष्य ध्रुव स्वरूप का पता नहीं है, परिपूर्ण का पता नहीं है, और बोले मुझे राग छोड़ना है, ये पर्याय का अहम बुद्धि है। मुझे सम्यक स्वरूप पता नहीं है, मुझे सम्यक दर्शन करना है, ये पर्याय में अहम बुद्धि है। समझ में आ रही बात? और स्वरूप समझने के बाद भावना हो रही है, तो भावना के काल में उसको पता है मैं हूं तो पूरा। क्या कहा? ये है युक्तियां। ये क्या है? युक्तियां हैं ये। तो युक्ति के बिना तो तत्व ज्ञान नहीं हो सकता, तुम्हें अपने प्रमाण की खबर नहीं। क्या कहा? अभी प्रमाण की खबर नहीं। इतना गजब का रहस्य हाथ में लगा है, कल्पनातीत है जो। सुबह चर्चा आई है क्या? आपने निर्णय किया, तो अब निर्णय में उपयोग लगाना। अब निर्णय में उपयोग लगाने का अर्थ क्या है? निर्णय में उपयोग लगाने का अर्थ क्या है? कि वहां तक पहुंचना, ध्रुव तक। पहले आयुधशाला में हथियार चलाना सीखो, और फिर गृहस्थी जैसे युद्ध के मैदान में क्या करो? फिर युद्ध के मैदान में उतर जाओ। और गृहस्थी में रोज दिन 24 घंटे तरह तरह की झंझट है ना? तो उन झंझटों से क्या निकलो, पार पड़ जाओ। कैसे? जो आपने निर्णय किया तत्व ज्ञान, है ना, क्या तत्व ज्ञान किया? युक्ति लगाई, युक्ति, युक्ति लगाओ कि जिस पर से दिक्कत परेशानी आ रही है, जिसको हम समझ रहे हैं कि ये दिक्कत है, वो तो मेरे प्रमाण के बाहर है, वो मेरे दिक्कत का कारण कैसे हो सकता है? इसका नाम है अभ्यास।
इधर बोलते हैं ध्रुव और उधर क्या बोलते हैं, प्रमाण के बाहर। उसकी वजह से हैरान है, उसकी वजह से परेशान है, उसकी वजह से अच्छा है, इसकी वजह से मजा आता है, उसकी वजह से खराब लगता है। तो आपने युक्त तत्व ज्ञान नहीं हो सकता, आपने युक्ति नहीं लगाई। ख्याल में आ रही है बात, प्रमाण ही नहीं देखा अपना। तो दूसरी तरफ परिभाषा पूछेंगे तो अत्यंत अभाव बोलेंगे। एक तरफ अत्यंत अभाव बोलेंगे और दूसरी तरफ क्या बोलेंगे कि पर से दुखी हूं। तो वो पर द्रव्य तो प्रमाण के बाहर है, वो दुख का कारण होता है क्या? मेरे द्रव्य गुण पर्याय की सीमा से जो बाहर है वो दुख का कारण हो सकता है? दोनों के बीच में वज्र की दीवार है, दोनों के बीच में वज्र की दीवार है, तो दुख का कारण हो सकता है? बोलो। नहीं। अच्छा, उसके उसमें से मेरी पर्याय आ सकती है? उसने है ना वो कुछ लंगर पत्थर कुछ डाल के मेरी पर्याय को निकाला, मेरी श्रद्धा की गुण की पर्याय में से, मेरे चारित्र गुण की पर्याय में से विकार निकाला। पर द्रव्य ने मेरी चारित्र की पर्याय में से विकार निकाला। तो क्रोध कैसे आया? उनने उल्टा सीधा बोला, तेरी पर्याय को उसने क्रिएट किया। बोलो, तुम्हारे मान की पर्याय ने धन, धन है ना, धन की धन, हमारे तो बहुत पैसा है, तो पैसा है तो हमें घमंड है, इसमें क्या बात है? तो धन ने तेरी पर्याय में से मान निकाला, चार गुण की पर्याय में से। बोलो क्या है हम प्रमाण? अच्छा, एक बात तो ये हुई, अब दूसरी बात, दूसरी बात कि अब कोई, मुझे सचमुच में सोचते तो हैं गुस्सा नहीं आया, पर गुस्सा आ जाती, सोचते तो हैं मान नहीं हुए पर मान हो जाता है ना। तो अब ये बताओ कि ये जो कषाय है इसका कर्ता ध्रुव है, मैं हूं? बोलो, नहीं। ख्याल में आ रही है बात? ये आश्रय करने योग्य उपादेय है? ये जो अशुद्ध पर्याय हैं, ये अहम करने लायक हैं? बिल्कुल नहीं। तो फिर कौन है अहम करने लायक? उसी काल में मैं कौन हूँ? दुर्वात। जिस समय क्रोध उत्पन्न हुआ, जिस समय मान उत्पन्न हुआ, मैं कौन हूँ? गायक। पर ध्रुव हूं परिपूर्ण। अब किसी ने गलत सलत बोला, उल्टा सीधा, तो अपना निश्चय किया, युक्तियों से निर्णय किया और उपादेय वस्तु को जाना। बोलो, क्रोध का लक्ष्य होने पर सुखी हो सकते? नहीं हो सकता। क्रोध में मान में अहम करने से सुखी हो सकते? आकुलता मिट सकती? मायाचारी में अहम करने से आकुलता मिट सकती? नहीं मिट सकती। किस में अहम करने से आकुलता मिटेगी? अपने में, अपने ध्रुव स्वभाव। में अहम करने से। एक बात तो ऐसे झूठ मूठ का अहम करना है, झूठ मूठ का, झूठ मूठ का, अब कर लो भैया, अब ध्रुव है, अपन तो ध्रुव है, ऐसे झूठ मूठ का कि सचमुच में ही ध्रुव है? वास्तव में ध्रुव है। बोलो। तो ही हूँ। अब ऐसे अब मान लो, बस मान लो ध्रुव ध्रुव मान लो। एक बात, दूसरी बात कि सचमुच में कषाय, कषाय से ध्रुव अप्रभावी है कि कषाय से ध्रुव खराब हो जाता सच्ची मुच्ची में? बोलो। नहीं, एक आपका कषाय भाई। हो रही तो भी ध्रुव शुद्ध है, कोई अपन शुद्ध है क्या कोई? हाँ जी। शरीर की शुद्ध। ऐसी बुरी बुरी क्रिया हो रही है, अपन कहाँ शुद्ध? अपन तो भगवान शुद्ध है, अनंत भगवान शुद्ध है, अपन कहाँ शुद्ध है? मैं भी शुद्ध हूँ। ये सब किसकी चर्चा चल रही है? विषय क्या चल रहा है? युक्ति, युक्ति। समझ में आ रही है बात? तो बोलो, कषाय के काल में मैं पूरा ये उपादेय वस्तु, उपादेय का ग्रहण कर लिया। क्या बोला? गुठली मोटी है, कभी गुठली पतली है, हमने तो गूदा ग्रहण कर लिया। क्या ग्रहण कर लिया? उपादेय वस्तु का ग्रहण कर लिया। अच्छा सुनो, जब अपनी उपादेय वस्तु का ग्रहण करके ऐसा जाना कि शरीर की क्रिया हो रही है, परंतु मैं नहीं हूं वहां पर, न मैं उसका करता हूं, मेरे से अत्यंत अभाव है शरीर का। अब कोई बोले तुम तो बूढ़े हो गए, टेढ़े हो गए, कमजोर हो गए, बीमार हो गए, सुखी हो गए, दुखी हो गए, बोलो। देखो, ये उपाधि का निर्णय करने, ये आर्ट ऑफ लिविंग,
तुम्हें तो इतनी जल्दी गुस्सा आती है, बेकार हो एकदम। हमने निर्णय क्या किया है? कषाय से अप्रभावी, शरीर से अप्रभावी उपादेय का ग्रहण किया अपने बारे में, समझ में आ रही है, और आनंद हो गया। तो अब जब मैं शरीर और कषाय से भिन्न ज्ञायक हूं, तो सामने वाला कैसा है? नहीं, हम तो भगवान आत्मा है, और वो तो बहुत मक्कार है, वो तो बहुत खराब है, वो तो बहुत क्रोध करता है, वो तो बहुत खाता है, वो तो अशुद्ध खाता है, वो तो शुद्ध खाता है। समझ में आ रही है बात? सामने वाला भी कौन है? गायक भगवान है वो भी। परिपूर्ण ज्ञायक। मैं कौन हूं? परिपूर्ण ज्ञायक। तो द्रव्य गुण पर्याय से प्रमाण को जानना, ये है साइंस। क्या है ये? विज्ञान। वस्तु स्वरूप क्या है? विज्ञान। और इस विज्ञान में से प्रयोजन की सिद्धि करना, ये है आर्ट। क्या बोला? जैन धर्म क्या है? साइंस और आर्ट। पहले साइंस समझो। साइंस समझो, मेरे द्रव्य गुण पर्याय के भीतर कोई आ नहीं सकता, और मेरे से बाहर कोई जा नहीं सकता। ये साइंस है। अब ये साइंस में भी आर्ट क्या है? कि कौन उपादेय है उसमें अहम करें, और जो उपादेय नहीं है उसको गौण करें। ये आर्ट है, सम्यक ज्ञान कला है। जो ये जीवन जीने की कला सीख लेता है, वो अल्प काल में अनंत सुख को प्राप्त होता है। कोई अपने से बहुत बुरा बुरा बोले, तो हम ही क्यों चुप रहें, हम ही क्यों नहीं जवाब दें, हम क्यों ऐसा नहीं करें? कौन करेगा? जो चाहे अपनो कल्याण। क्या बोला? ये प्रमाण और न्याय की युक्ति से काम कौन करेगा? कौन करेगा? जो अपना सुख चाहता हो वो करेगा, और जो सुखी नहीं होना चाहता वो नहीं करेगा। ख्याल में आ रही है? जिसका भवितव्य होगा, तो इनका विचार करके प्रसन्न रहने का अभ्यास करेगा। और जैसे बात आई थी कि पॉजिटिव सोचो, तो क्या पॉजिटिव क्या है? पॉजिटिव, अरे ठीक है उनने किया, अरे कोई बात नहीं, उसमें अच्छाइयां ढूंढो। अरे ये पॉजिटिव नहीं है। पॉजिटिव सोचो मतलब ध्रुव तक जाओ, अपने ध्रुव तक और उस ध्रुव तक, ये है पॉजिटिव सोच। इसके अलावा कोई पॉजिटिव सोच नहीं। क्या कहा? पॉजिटिव सोच क्या है? ओहो, मैं अप्रभावी हूँ, जो मुझे अच्छा बुरा कह रहा है वो मैं हूं ही नहीं, जो कुछ भी कह रहा है वो कर्म के उदय में कह रहा है। क्या बोला? और मेरा फायदा है, ये कर्म का उदय खिल रहा है, फायदा हो रहा है, और समझ रहे नुकसान। तो तुम दुखी होगे तो नुकसान, और स्वरूप समझ के उपादेय का ग्रहण करोगे तो फायदा। क्या बोला? ऐसी कंडीशन में अपने को, कितनी बढ़िया बात है, कोई हमारे हीरे को कांच बोले तो हमें क्या प्रॉब्लम है? यही तो बोलेंगे, इसको अक्ल नहीं है, ये क्या जान है। बंदर क्या जाने से बोलते हैं ना लोक में, वो बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। जी क्या जाने हीरा भीरा। कभी इनने देखा? इनके खानदान में किसी ने देखा हीरा, जो जो हीरा को समझे? ये तो हीरा को कहाँ समझ रहे। तो ये उसकी उसकी बुद्धि है कि हमारा नुकसान है। बोलो। अगर लड़ने बैठ जाएंगे, ऐसा कैसे, तू बड़ा आया, देख मेरा हीरा है, ऐसा बोलेंगे? मत समझे हमारा क्या जा रहा है, हमारा तो करोड़ों का है। तुम समझते रहो कांच का टुकड़ा। परेशानी क्या हो गई बोलो? कोई परेशानी होती है? कुछ नहीं होती। बल्कि उसको यही समझते हैं मंद बुद्धि है, बोल रहा है कुछ भी। क्या? पंडित साहब कहते कि वो उसने मुनिराज के सिर पे सिगड़ी जल रख दी, तो कौन जल रहा था? मुनिराज के वो खुद ही।
अब हमको ये जो इंद्रिय ज्ञान वाली अग्नि है ना, ये अग्नि भाषित होती है, और वो अग्नि आत्मा को जला नहीं सकती। बोलो, उस अग्नि से कौन जल रहा था? मुनिराज। मुनिराज को जला सकती है अग्नि? कि वो ही जल, और एक होती है क्रोध की अग्नि। तो कौन जल रहा था? आत्मा किससे जलती है? क्रोध अग्नि से। तो कौन जल रहा था? वो ही जल रहा था जिसने सिगड़ी जलाई थी। अब ये समझ में नहीं आती बात है। कोई हमारे ऊपर सिर पर सिगड़ी रख दे तो हमारा कितना नुकसान होएगा? बोलो, कितना नुकसान होएगा? हमारा तो नहीं होगा, शरीर को खा लिया, मतलब ये ले अब ये गया। अभ्यास चाहिए। इस बात के लिए अभ्यास चाहिए बहुत। हाँ जी। है ना? बहुत अभ्यास चाहिए। अच्छा, कोई हमारे सिर पे, हम तो नहीं जलेंगे, लेकिन सिर पे सिगड़ी रखने की प्रोग्रामिंग किसके द्वारा होएगी? व्यक्ति के द्वारा कि कर्म के उदय के द्वारा? बोलो, कर्म कर रहे हैं, तो कर्म कर दोषी रहे हैं। कौन? व्यक्ति की कर्म का उदय? कर्म का तो उदय। लड़ाई किससे करनी है? कर्म से करनी है कि व्यक्ति से करनी है? व्यक्ति क्या, व्यक्ति तो तुम्हारा कर्म का उदय पूरा करने आ रहा है। निमित्त होता। व्यक्ति तो कर्म के उदय को पूरा करने आ रहा है, निर्जरा करवाने आ रहा है, भगवान बनाने आ रहा है, पता है? क्या बोला? कोई अगर अपने को अपना हिसाब चुकता करने आ रहा है तो वो भगवान बनाने आ रहा है हमको। वास्तव में वो कर्म खिर गया। और ये क्या करता है? ऐसा कैसे वैसा कैसे, तो खुद के लिए नया कर्म बांध लेता है। बहुत सुंदर दीदी। अब वो तो भगवान बनाने आ रहा था, क्यों? सारे कर्म खिरेंगे तब तो भगवान बनेंगे। तो थोड़े खिरवाने में वो निमित्त बन रहा है। समझ में आ रही है बात? बोलो, गजब की बात। अब दूसरी, अब और तीसरी बात, चौथी बात क्या? कि वो कर्म तुमने ही तो स्वरूप को भूल के बांधे थे। वो व्यक्ति थोड़ी बंधवा रहा है कर्म। उस व्यक्ति ने तो नहीं बांधे कर्म। तुम्हारे कर्म दूसरे ने तो बांधे नहीं, तेरे भावों से बंधे। तो तेरे भाव कौन से थे वे वाले? इस स्वरूप को भूल कर बंधे। तो अभी भी क्या कर लें? अभी भी क्या कर लें? उपादेय को उपादेय समझ ले भैया। बाकी तो पूर पड़ने वाली है नहीं। एक बात, दूसरी बात, अभी समर्थ हैं, महासमर्थ हैं, कि जैन कुल में जन्मे हैं और जिनवाणी साथ में है। फिर क्या होएगा? फिर तो असमर्थ होके निदान बंद करके एक नेवला बन जाएगा, एक सांप बन जाएगा, एक कुत्ता बन जाएगा, एक बिल्ली बन जाएगा। दोनों नरक में चले जाएंगे। समझ में आ रही है? एक भवनवासी में चला जाएगा, एक बेंतर में चला जाएगा। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? पूरी नहीं पड़ेगी। फिर कितने भवांतर खड़े हो जाए। बोलो, इस समय कितना टोडरमल जी कह रहे हैं, अब सर्व ओर से अवसर आया है। तू अभी भी उपाधि को ग्रहण नहीं कर पा रहा? अभी भी पर्याय में अहम बुद्धि। समझ में आ रही है बात? बोलो, तो युक्ति प्रमाण, युक्ति क्या है? प्रमाण और न्याय, साइंस। प्रमाण और न्याय क्या है? साइंस। और शुद्ध न्याय का आश्रय करना क्या है? आर्ट। ये कला है। पहले अपनी साइंस देखो, साइंस में से उपादेय कौन है उसका आश्रय करो। और 2400 घंटे झंझटे आए, तब इस प्रमाण और न्याय को लगाकर आनंद करो। ये मेरे से तो कोई बोल ही नहीं रहा। कैसे अपना बहुत मुंह खराब कर रहा है फालतू? क्या बोला? बहुत सुंदर कहते दीदी। नहीं, तुम्हारा क्या बिगड़ रहा है? वो अपना मुंह खराब कर रहा है, तेरा क्या कर रहा है? किसी ने गाली दी तो लोग में से हम्म, बोलते ना, उसने अपना मुंह खराब करा, तुझे कहाँ लगी बता? ये तो मिथ्या दृष्टि बोलते हैं।
बोलते कि नहीं बोलते? बता, तू बता। उसने मेरे को गाली दी तो नीति में क्या बोला जाता है? बता तुझे कहाँ लगी, दिखा। हम्म, शरीर सापेक्ष बात चल रही है अभी, आत्मा की बात तो छोड़ो। हम्म। बता तुझे कहाँ लगी, बता। लग जाती है कहीं पे? चोट लग जाती है गाली देने से शरीर में भी? शरीर में ही कुछ नहीं हो रहा गाली देने से, तो आत्मा में क्या हो? फिर क्या बोलेंगे? उसने दी, तूने क्या को ली? ऐसे बोलते हैं ना, नीति में ऐसा बोलते हैं ना। अभी ये द्रव्य गुण पर्याय की बात नहीं चल रही है, अभी तो शरीर सापेक्ष इतनी बात है तो लोक में बोली जाती है। अरे, हमें कोई ने सामान दिया और हमने लिया ही नहीं। समझ में आ रही है बात? उसने गाली दी, हमने ली नहीं। ये चॉइस है मेरी। परंतु ये तो कहने की बात है, इनसे काम नहीं बनता कुछ भी। वो तो लेनी देने की बात ही नहीं है, ये कुछ लगने अगने की बात नहीं है। जब तक हम प्रमाण और न्याय को स्वीकार नहीं करेंगे तब तक ये कहने कहने की बातें होती रहेंगी, कुछ काम नहीं बनेगा। और इन्हीं में कोई मंद कषाई होएगा तो शांत रहना सीख जाएगा, बस। वो क्या करेगा? ख्याल में आ रही है बात? क्या करेगा? भैया अपन तो चुप रहो, भैया अपन तो बोलो ही मत, बोलेंगे तो बहुत लड़ाई होगी, बोलेंगे तो ऐसा हो जाएगा, तो अपन क्या करो, शांत रहो। शांत वांत नहीं रहना, निर्णय करो तुम कौन हो। और जीव द्रव्य के भीतर भी उपादेय कौन है? पहले प्रमाण को जानो और प्रमाण से शुद्ध नय तक पहुंचो। और ये पूरे भरे विश्व में ये साइंस और आर्ट बताने वाला कोई नहीं है, एकमात्र जिनेंद्र देव के अलावा। क्या कहा? बता दो कहीं ये साइंस आर्ट हो कहीं भी, पूरे विश्व में कहीं और हो तो। हम कितने महाभाग्यशाली हैं, यहाँ पे जन्म गए और ये सुनने मिल रही है, पढ़ने मिल रही है, लिखी लिखाई देखने मिल रही है। क्या बोला? जिनवाणी आंखों और कानों से पिया जाने वाला अमृत है, इससे ही अमर होते हैं। बाहर में सामग्री, अनुकूल सामग्री जुटा के, पत्नी बच्चे दुकान मकान को अपने अनुकूल करके कोई सुखी नहीं होता। इस आर्ट को अंगीकार करना ही पड़ेगा, जो चाहो अपनो कल्याण, बात। और नहीं चाहो तो मरो जाओ निगोद में। क्या बोला? दो ही रास्ते हैं, दो ही ट्रेन जा रही दुनिया में, एक मोक्ष की तरफ और एक निगोद की तरफ। आप बीच के स्टेशन पे हो। मनुष्य गति का जीव कहाँ पर है? बीच के स्टेशन पर। दो ही डायरेक्शन है। ये आर्ट और साइंस पकड़ के, समझ के, मोक्ष की ट्रेन में जाना है तो उधर चले जाओ, हम्म, और नहीं समझनी, सबसे टिट फॉर टेट करना है तो फिर निगोद चले जाओ। और रास्ते में पता नहीं क्या क्या पड़ेगा, निगोद के रास्ते में ही बहुत झंझट पड़ेंगे। क्या कहा? विचार करो बहुत। सचमुच में बुद्धि पूर्वक विषय बनाओ, बुद्धि पूर्वक खड़ा करो। एक एक बिल्ली को खड़ी करो, एक कॉकरोच को खड़ा करो, एक छिपकली को खड़ा करो, करो खड़ा करो एकदम बुद्धि पूर्वक। ये रोड पर खड़े रहते हैं ना बेचारी, वो गाय का है ना, एक सींग ही गिरा है, सींग उसका गिरा है, ब्लीडिंग हो रही है, भूखी है, प्यासी है। करो, देखो जाकर। समझ में आ रही है? भय उत्पन्न करा के भी तत्व ज्ञान कराना है। अकेला भयभीत नहीं कराना, तत्व ज्ञान कराना है। तो फिर क्या लगता है, माई मायाचारी से थोड़ी कुछ होएगा, उनका हुआ था। मुनिराज जैसी अवस्था में वे बन गए जुआ, हम थोड़ी बन सकते हैं। समझ में आ रही है बात? वो तो, और ये अभ्यास बारंबार करने जैसा है। कोई समस्या खड़ी हो
साइंस पे पहुंचो और फिर आर्ट निकालो। कोई समस्या खड़ी हो, साइंस पे पहुंचो, आर्ट निकालो, साइंस पे पहुंचो, आर्ट निकालो। मतलब अपने प्रमाण को देखो और शुद्ध नय तक पहुंचो। निर्भर निर्भर निर्भर। ये काम नहीं होएगा ना, तो ये पूरा 6 ऑप्शन कुछ काम नहीं आएगा। जमा खर्ची होती रहेगी, प्रयोग होएगा नहीं। क्या बोला? समझ में आ रही नहीं आ रही है? देखो, हर कदम में सुयुक्ति। हर कदम में क्या करो? सुयुक्ति लगाओ। ऐसा क्या हो गया? ये हमारे साथ ऐसा बोल रहा है। युक्ति लगाओ। चारों नियोग से विचार करो। करणान योग से विचार करो। चरणान योग से विचार करो। ऐसे में क्या करने योग्य है? मैं वास्तव में कौन हूं? द्रव्यान योग से विचार करो। युक्ति लगाओ, युक्ति, चारों योग की युक्ति लगाओ। जीतना है तो। और नहीं तो कोई बात ही नहीं। अनादि से संसार चल रहा है, अभी भी चल पड़ेगा। वो तो चल ही रहा है। संसार के विरुद्ध दिशा में काम करना पड़ेगा। अरे समझ में आया नहीं आया? ऐसा। कोई युक्तियां तो कोर्ट में चलती हैं। कोई युक्तियां तो कोर्ट में चलती हैं। यानी ये पूरे है ना, ब्रह्मांड में नहीं चलती। ऐसा। तथा अज्ञानी की कुयुक्तियां चलती हैं। छह दर्शनों में भी कुयुक्तियां चलती हैं। वो जैन दर्शन को गालियां देते हैं, लेकिन यहाँ सुयुक्ति से निर्णय होता है। सुयुक्ति मतलब, बोलो जल्दी। 4-5 बार बोल चुकी मैं। सुयुक्ति मतलब, बोलिए सर जी। सुयुक्ति मतलब प्रमाण और नय। सही निर्णय नहीं, प्रमाण और नय युक्ति है। बहुत बढ़िया। प्रमाण और नय, ये युक्ति है ये, जिन शासन में। ठीक है। अब देखो, मुमुक्षु बाबूजी, ज्ञान पर्याय की श्रद्धा को मिथ्या दर्शन कहा, ये जरा फिर से समझाइए। क्योंकि एक ज्ञान की पर्याय में अपनापन माना तो ज्ञायक को भूल गया, तो ज्ञायक की श्रद्धा छूट गई। परंतु ज्ञायक और ज्ञान की पर्याय तो एक ही है, एकत्व भाव से ही है ना। प्रश्न समझ में आया? ज्ञान में अपनापन किया तो क्या गलती हो गई? जबकि ज्ञान और ज्ञायक तो अभेद है। इसीलिए तो ज्ञान से जाना तो ज्ञायक तक पहुंचे। अभेद है मतलब जहां ज्ञान है वहीं पे ज्ञायक है। तो तू ज्ञान पे क्यों रुक गया? देखो, ज्ञायक स्वीकार करना चाहिए था। एक बात, अभेद होने पर भी दोनों के स्वरूप में भेद है। अगर ज्ञान में अहम करेंगे ना कि मैं जानने वाला, तो सुखी नहीं हो सकेंगे। क्यों नहीं हो सकेंगे? स्व को जानने वाला, पर को जानने वाला, कम जानने वाला, ज्यादा जानने वाला, राग को जानने वाला, वीतरागता को जानने वाला, तो जा वॉचमैन बना रहेगा, वो बॉस नहीं बन पाएगा। गलती समझ में आ रही है? ज्ञान की पर्याय में अहम करने से क्या होएगा? जबकि जो ज्ञान है वही ज्ञायक है। दूसरी भाषा में बोलो, जो ज्ञान है वो ही ज्ञायक है। जो मिठास है वही चीनी है, जो चीनी है वही मिठास है। तो तू मिठास पे क्यों रुका, चीनी तक क्यों नहीं गया? समझ में आ रही है बात? ऐसा। देखो, ज्ञायक की श्रद्धा छूट गई, ये बात दूसरे नंबर पर है। पहले नंबर पर ये है कि ज्ञान को इन तीनों में से हे उपादेय का निर्णय करना चाहिए। किस पर फोकस दिया जा रहा है? कि ज्ञान ज्ञान। का काम हे उपादेय का निर्णय करना था, तो तूने हे उपादेय का निर्णय नहीं करा। ज्ञान की पर्याय उपादेय है कि ध्रुव उपादेय है? भले ही सारा काम ज्ञान करेगा, उपादेय कौन है? पर्याय के ध्रुव? ये कह रहे हैं। ये उसका कर्तव्य है, क्योंकि वो आंख वाला है। देखो, ज्ञान क्या है? आंख वाला। और अन्य गुणों को दोष नहीं दिया जाता।
श्रद्धा का एम छूट गया वो अलग बात है, तो परंतु ज्ञान तो आंख वाला है, तुझे तो निर्णय सही से करना चाहिए था ना। तो उदाहरण कैसा कैसा दे रहे हैं। आंख वाला अगर अंधे से टकरा जाए तो आंख वाले को सजा उल्टी है, अंधे को नहीं। अनंत गुणों की पर्यायों में एक अकेला ज्ञान है आंख वाला, बाकी सारी पर्याय अंधी हैं। तो श्रद्धा ने अहम छोड़ दिया, ये दोष नहीं है। ज्ञान ने क्यों नहीं पकड़ाया गया है, तू ज्ञान पे खुद पे क्यों रुक गया। समझ में आ रही है बात, ये कह रहे हैं। इसलिए ज्ञान को निर्णय करना चाहिए कि भले ही, सुनो बहुत ध्यान से, भले ही ये मेरे हैं, पर मेरे होने पर भी मुझे सदा के लिए कौन निभा सकेगा। लोग में निर्णय करते कि नहीं करते, भले ही बेटी हमारी है, परंतु सदा के लिए कौन निभाएगा। समझ में आ रही है बात, तो निर्णय करोगे कि नहीं करोगे। अब सारा अहम, अब ये इंडियन कल्चर है ना, सारा अहम बेटी में कर दोगे और बेटा तुमसे रूठ जाएगा, तो दामाद पता नहीं रखेगा नहीं रखेगा। तो तुम, हमारा हमारा हमें निभाने वाला कौन है ये नक्की करोगे कि नहीं करोगे। समझ में आ रही है बात, ये लोग का उदाहरण दे दिया, ये उदाहरण मात्र है, ये वस्तु स्वरूप नहीं है, ठीक है समझना। ये निर्णय ज्ञान को करना चाहिए, इसमें वो भूल गया, चूक गया, और चूक कर उसने हे तत्व, सुनो कितनी गजब की बात है, बहुत सुंदर सेंटेंस है। जो हे तत्व है वो आकुलता पैदा करने वाला होता है। था तो कह रहे हैं होता ही है, नेचर है उसका। हे तत्व का आश्रय करोगे तो आकुलता ही होगी। शरीर क्या है, हे तत्व। संयोग क्या है, हे तत्व। ये बोल दो उनको, है ना। हे तत्व। कषाय क्या है, हे तत्व। मंद कषाय क्या है, हे तत्व। ज्ञान की पर्याय क्या है, हे तत्व। गुण भेद क्या है, हे तत्व। उपादेय कौन है, भगवान आत्मा। वही है जो अनंत काल के लिए निभा सकेगा। गुण भेद के आश्रय से भी आकुलता ही होती है, ज्ञान की पर्याय के आश्रय से भी आकुलता होती है। समझ में आ रही है। अब सुनो, जिसके लक्ष्य से आकुलता हो, एनी बडी एनीथिंग, वो ये है। चेक करके देख लो, चेक करके देख लो, चेक कर लो। सर्दी आ गई, नहीं अब तो चाहिए सर्दी, रजाई चाहिए, वो चाहिए, ये चाहिए, ये कौन सा उपादेय तत्व है कि हे तत्व है, बोलो। एक तो समझ में आ रही है बात। इसके लक्ष्य से राग होएगा, अब तो बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, ठंड लग रही थी रजाई ओढ़ ली, बहुत अच्छा। तो ये बहुत अच्छा राग है कि भीतरागता है। राग। रजाई के लक्ष्य से राग होता है कि भीतरागता होती है। अभी लोगों को ये पकड़ में नहीं आ रही कि हमने हमने मतलब, मैं आसमान जाती तरफ प्रयास सोचते रहते ना, तो हमको रजाई का लक्ष्य हुआ, इसमें बुरा क्या है। अभी तो यही बात पकड़ में नहीं आ रही। मैं कौन हूँ, भगवान आत्मा। भगवान आत्मा अपने स्वरूप का लक्ष्य छोड़कर उस सर्दी और रजाई का लक्ष्य हुआ, हम्म, और उसको, उस रजाई को उपादेय माना। ये अनंत बंध का कारण ये पता ही नहीं चल रही हम्म, कि ये मिथ्यात हो गया, हाँ जी। और इससे अनंत बंध होएगा। और इसके चक्कर में वहां जन्म लेना पड़ेगा जहाँ अति अति सर्दी होएगी और रजाई मिलेगी नहीं। इस एक भाव से, क्या बोला, नहीं आ रही समझ में। इस एक भाव से क्या होएगा, जन्मेंगे कहाँ पे, जहाँ बहुत ठंड होएगी और रजाई मिलेगी नहीं। किसके फल में, रजाई उपादेय के फल में। अब सुनो, स्वरूप समझने के बाद, अब इम्पोर्टेंट समय हो गया, इम्पोर्टेंट लाइन सुन लो क्लोज करने के लिए। स्वरूप समझने के बाद
ठंड भी है और रजाई का भाव भी है, लेकिन स्वरूप की सच्ची समझ होने के बाद कभी उसमें उपादेयपना नहीं रहता। उपादेय तो परमात्मा है। इधर रजाई का संयोग बन रहा है और उसको ओढ़ने बिछाने का भाव भी हो रहा है, लेकिन वो किस कोटि में चल रहा है? ये मेरे सुख का कारण नहीं है। इससे भले ही अभी ठंड नहीं लग रही, लेकिन ये मेरे सुख का हेतु नहीं है। ये ठंड लगना ही कोई सुख नहीं है। ओहो, वीतरागता सुख है जो स्वभाव के आश्रय से होगी। रजाई ओढ़ रहे हैं और ऐसी जगह का बंद नहीं हो रहा कि जहाँ ठंड में जाना पड़े, बल्कि कैसा बंद होगा? जहाँ बढ़िया मौसम और ठंड लगे, तो इससे 1000 गुनी अच्छी रजाई, संयोग बनेंगे पुण्य के उदय में। समझ में आ रही नहीं आ रही? ख्याल में आ रही है बात? ऐसा मामला है। एक सच्ची समझ से सारे काम बनेंगे, और सच्ची समझ नहीं है ना, तो अनंत दुख खड़े हैं सामने। एक नहीं, अनंत दुख। किस किस को सही करेंगे बाहर से? क्या बोला? बाहर से किस किस को सही करने जाएंगे? कोई को नहीं। एक अपना आश्रय है, अनंत सुख। इसलिए हे उपादेय का निर्णय करना चाहिए। ठीक है। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, तो वाणी मस्तक न सदा दे तुम्हें दो। बोलिए दाशांगमयी जिनवाणी माता की जय। जय हो, जय हो। जय जिनेन्द्र जय सर। जय हो, हो, जय जय जिनेन्द्र। जिनेन्द्र हो। थैंक यू दीदी।